सूरत, भारत का वो शहर जो अपनी रफ्तार, हीरा उद्योग और टेक्सटाइल की पहचान से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये शहर की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। कल तक बिल्कुल सब कुछ सामान्य था। हल्की हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत भी दी थी और हर कोई यही सोच रहा था कि इस बार का मानसून आराम से निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत जब अपना फैसला सुनाता है तो इंसान सिर्फ देख सकता है, उसे रोक नहीं सकता है। कुछ ही घंटों में आसमान का मिजाज ऐसा बदला कि सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया। शहर की रफ्तार बिल्कुल ही थम गई और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा था। जो दिन की शुरुआत हल्की फुल्की बारिश से हुई थी, वही दिन सूरत की रिकॉर्ड तोड़ बारिश की कहानी बन गया। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। सिर्फ 6 और 7 जुलाई, वो 2 दिन करीब 18 इंच बारिश गिरी, जो सूरत का 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरे घर के आसपास का ये पूरा इलाका पानी से लबालब भर चुका था। शुरुआत में जब सामान्य बारिश हो रही थी तब सड़कों पर ज़्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बारिश ने अपना रौद्र स्वरूप दिखाया और सड़कें पानी में डूब गई, लोग खुद को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते हर कोई इस नज़ारे को देखने के लिए बाहर निकल आया था। कहीं लोग वीडियो बना रहे थे, कहीं तस्वीरें खींच रहे थे और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों को आ रहा था। सड़कें अब सड़कें नहीं रही थी, एक स्विमिंग पूल में बदल गई थी, जहां बारिश और पानी का खुलकर आनंद लिया जा रहा था। अब ये रोड साइड का इलाका पूरा पानी से भर चुका था और उसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग भी घर से बाहर निकल के यहाँ तक आ रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस पल को कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। बस यही सोचकर कैमरा उठाया और निकल पड़ा। प्लान सिर्फ इतना था कि आसपास की सड़कों पर थोड़ा घूमकर वहाँ के जो हालात हैं वो रिकॉर्ड कर लूँ। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान खींच रही थी वो था बच्चों का जोश। देखिए कैसे बच्चे इस अचानक बनी पानी की दुनिया का भरपूर आनंद ले रहे हैं। यहाँ आसपास में पूरे इलाके को देखिए, पूरा पानी से भर चुका है। अभी यहाँ पे इतना पानी है तो सोचिए कि बाकी इलाकों में कितना पानी भरा होगा। अभी यहाँ पे चलते चलते मेरे घुटने डूब जाए उतना पानी तो भरा ही है, इसीलिए यही रोड पे थोड़ा आगे वॉकिंग करेंगे, क्योंकि ये पानी एक साथ बारिश हुआ है उसका ही भर गया है और जैसे ही धीरे धीरे समय बीतेगा वैसे वैसे ये पानी भी निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बाइकों के साइलेंसर पूरी तरह पानी में डूब जा रहे हैं। इंजन बंद होने का डर भी है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि रुकना किसी के लिए आसान नहीं। कोई धीरे धीरे बाइक निकाल रहा है, कोई धक्का देकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचा जाए। ये देखिए, पानी के कारण ऑटो रिक्शा भी बीच रास्ते में बंद हो गया, लेकिन वो लोग हार मानने वाले नहीं हैं। इंजन तो बंद हो गया है, लेकिन वो लोग खुद उतर कर धक्का मार के रिक्शा को आगे बढ़ा रहे हैं। रोड का जो बीच का एरिया है जहाँ पे BRTS की बसें चलती हैं, वो थोड़ा हाइट वाला एरिया है, तो वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं है जितना रोड के साइड पे है। तो वहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और वो रोड से भी बहुत सारे लोग अपनी बाइक लेके आगे बढ़ रहे हैं। चालू है या बंद है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है, वैसा सोच के वहाँ से निकल रहे हैं। अभी मेरे घर से सावलिया सर्कल की ओर जाता हुआ जो रास्ता है, उस ओर आगे बढ़ते हुए मालूम पड़ा कि भाई पानी चारों तरफ भरा हुआ है। ये देखिए, वो जो रास्ता सीधा जाता है वहाँ पे भी पूरा घुटनों तक पानी भरा हुआ ही है। तो सूरत में जितने भी डाउन एरिया रहेंगे वहाँ पे तो भाई अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना पानी भर गया होगा। अब ये एरिया में पहली बार इतना पानी लोगों ने देखा है, ऐसा मैंने सुना। कई लोग कैसे बातें कर रहे थे कि इतना पानी कभी भी यहाँ पे भरा नहीं है, ये पहली बार हुआ है। बहुत देर से लोग इसी सड़क पे रुके हुए थे। कोई भी अपनी गाड़ी लेकर इस गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था,
क्योंकि एक बार वाहन बंद हो गया तो उसे निकालना भी मुश्किल था। अब बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन पानी जिस रफ्तार से उतरना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पानी कम हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। घंटों से रुका हुआ ट्रैफिक अब धीरे धीरे खुल रहा था। हर कोई बस एक ही उम्मीद में था, किसी तरह इस पानी से निकलकर अपने घर या मंजिल तक पहुंच जाए। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खाड़ी है, तो उसमें भी बहुत सारा पानी आया है। एक तो वो शहर का भी है और शहर के बाहर का जो भी बारिश गिरा है वो भी अभी बहुत सारा आया है। और वो खाड़ी ओवरफ्लो होके पानी घरों में भी घुस गया है और वो भी 3 से 4 फीट जितना भर गया है। तो अभी खाड़ी के उस पार रहने वाले लोग अभी इस पार रुक गए हैं, वो भी अपने किसी रिलेटिव्स के उधर, क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे फिर। ये देख सकते हैं दूसरा दिन है बारिश का, और वो खाड़ी का मैं बोल रहा था ना कि बारिश का पानी उसमें बहुत आया। ये देखिए, ये जो पानी सब दिख रहा है वो वहाँ से ही बाहर निकल के ये बाहर आया है। और उसके आसपास जो भी सोसाइटीज़ है उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कौन से लेवल पे घरों में पानी घुस गया होगा। तो यही ब्लॉकेज है, जो आगे ब्रिज है उसके ऊपर से पानी जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस पार से उस पार कोई जा ही नहीं सकता है। और पानी भी कम हो रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत स्लो है। तो ऐसे मॉनिटरिंग वाले बोल रहे हैं कि शायद आज के दिन में शाम तक कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश अभी सब जगह रुक गई है। मैं यहाँ कोई रिपोर्टिंग या रिसर्च करने नहीं आया हूँ। इस एरिया में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं और खबर मिली है कि उनके घर के बाहर गेट तक कई फीट पानी भर चुका है। इसलिए सोचा कि उनके लिए ज़रूरी सामान लेकर जितना संभव हो सके मदद की जाए। शायद घर के अंदर तक पहुंचना मुमकिन न हो, लेकिन कम से कम गेट तक तो कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बाढ़ की असली तस्वीर सामने आने लगी। इस पूरी घटना के बाद एक सवाल हर किसी के मन में जरूर उठता है। जब मानसून की चेतावनी और भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई जा चुकी थी, तो क्या तैयारी पर्याप्त थी या फिर हालात इतने असाधारण थे कि सारी व्यवस्थाएं भी कम पड़ गई? इस सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और प्रशासन की ओर से भी अपनी सफाई और पक्ष सामने रखा जा चुका है, जिसे हम सब ने टीवी में और समाचारों में देख लिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और उसके बीच संघर्ष करते लोग। कोई अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढने निकला है तो कोई अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर जा रहा है। और इन सब में बुजुर्ग भी है, छोटे बच्चे भी है और ऐसे परिवार भी है जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला था। कैमरे में सिर्फ ये पानी ही कैद नहीं हो रहा था, बल्कि उन लोगों की मजबूरी, उनका संघर्ष और उम्मीद भी रिकॉर्ड हो रही थी, ताकि आने वाले समय में यही पानी देखकर जो अर्बन व्यवस्थाएं संभालते हैं, शायद उनको चीजें समझ में आए कि बारिश आने वाली है। वो पहले से ही पता था, तो तैयारियां क्या होती है और लोगों को इस पानी के बहाव में भी कैसे हेल्प करी जा सकती है, वो थोड़ा समझ में आए।
કે અહીંયા બોલો. વરસાદી પાણીની ગટર છે, આનું કોઈ નિવાકરણ નથી. આ દર વર્ષે આનો આ પ્રોબ્લેમ હોય. આ ભાજપનું કામ હોય કે આપનું કામ હોય, પણ આનું નિવાકરણ નથી. આખી રાત તો પાવર કાપી લીધો અને અહીંયા ગટરનું ઢાંકણું છે, કમ્પ્લીટ છે બે બાજુ, અહીંયા ને ઓલી બાજુ બે બાજુ આ ઢાંકણા છે, પણ એનું કોઈ નિવાકરણ નથી, સોલ્યુશન નથી. દર વર્ષનો આ પ્રોબ્લેમ.